नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, आदरणीय माता जी और सभी विज्ञान के माध्यम से गीता के स्वाध्याय की मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज प्रारंभ में ही मैं अपनी माँ का दर्शन कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सद्भाग्य है और ऊर्जा भी मुझे मिल रही है। प्रिय स्वजनों, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन को आगे बढ़ा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोगों का चिंतन चल रहा है और हम लोग इस चिंतन की यात्रा में 14वें अध्याय का जो 19वां श्लोक है उस पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। भगवान कह रहे हैं कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। यहाँ कल इस पर हम लोग कुछ चिंतन किए थे और मन में था कि कुछ और स्पष्टीकरण करूं, किंतु कल जो स्वाध्याय हम लोगों का चल रहा था उसमें थोड़ा बीच में कुछ विक्षेप भी आया, रुकना भी पड़ा बीच में, तो स्पष्टीकरण तो शायद हो गया था। कुछ भाव आज आ रहे हैं, उस भाव को आपके सामने रखूं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान ने इस श्लोक में कहा कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम। जब दृष्टा का मैंने कल अर्थ बताया था, शंकराचार्य भगवान ने कहा जब विद्वान ज्ञानी जब ये समझता है कि गुणों के सिवाय कोई भी करने वाला नहीं है, करता कोई नहीं है, इस प्रकार का जो देखता है, अनुपश्यति। और क्या देखता है? जो गुणों से परे हैं उसको जान लेता है, गुणों से परे हैं वो जान लेता है। वो क्या होता है? वो ज्ञानी, वो साधक मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मद्भावम सोऽधिगच्छति। तो ये जो जहां तक कर्तृत्व का प्रश्न है, ये 3 गुण ही है जो कर्तृत्व को संपादन कर रहे हैं, कोई बाकी करता नहीं है। गुण ही गुण में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्तः। उन गुणों से परे जो परम है उसको जानना, मतलब तीनों गुणों से परे छिपा हुआ जो अपना स्वरूप है उसे जानता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मद्भावम सोऽधिगच्छति। अब यहां जो प्राप्त होना, अधिगच्छति, इसको थोड़ा सा जानना कि प्राप्त किसको होना है। बोले वो तो ऑलरेडी प्राप्त है,
जो अप्राप्त था उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो प्राप्त है वो अनुभव कर सकता है। मतलब इसको संस्कृत में बोलते हैं तो प्रत्यभिज्ञा, याद आ जाए, अरे मैं तो वह हूं, मतलब रिकॉग्निशन वाली बात। बोले ये जो पहचान है ना अपने स्वरूप की, उस तत्व की, इसी का नाम है प्राप्ति। परिचय ही प्राप्ति है। इस बात को समझना, कहीं सातवें आसमान में जाकर ब्रह्म को पाना नहीं है, ब्रह्म का परिचय ही ब्रह्म की प्राप्ति है। ये बात पकड़ लेके रखना। और हमारे आचार्यों ने कहा संसार पद पदार्थ जितना है ये सब अप्राप्त है। अप्राप्त मतलब है ही नहीं। और परमात्मा नित्य प्राप्त है, उसको कहीं प्राप्त करना नहीं है, और नित्य प्राप्त है। लाख कोशिश करें जगत हमारा हो नहीं सकता, और लाख कोशिश करें परमात्मा पराया नहीं हो सकता। जो अपना है उसको अपने के रूप में समझना, यही उसकी प्राप्ति है। उसको सपना मत मानिए, वो अपना है। तो कहने का अर्थ यह है, लेकिन वो प्राप्त कब होता है, उसकी पहचान कब होती है, उसको जाना कब जाता है? भगवान कहते हैं यदा। ये मैंने कल भी इस श्लोक पे यदा शब्द पे आपका ध्यान खींचा था। यदा मतलब जिस क्षण, जिस समय आपने समझ लिया, मतलब आपने जिस समय अपनी आंखें उधर मोड़ ली, परमात्मा की ओर डाल दी। कैसे डाला? परमात्मा की परे तो हम तो भगवान का तो रोज दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान कहते उस वाले दर्शन नहीं है। गुणेभ्यश्च परम, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। परमात्मा को दर्शन तो आप रोज करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, एक कह के तो हम रोज आरती उतारते हैं। उसकी प्राप्ति को भगवान यहां नहीं कह रहे हैं। भगवान यहां कहते हैं कि भैया सच्ची बात तो यह है, गुणों से परे सरक कर, गुणों से परे उठकर, गुणों से ऊपर उठकर एक बार उसकी झलक को जान लें तो समझ लीजिएगा आपको जो मोक्ष बहुत दूर लग रहा था ना, वो दूर लगेगा नहीं, वो थोड़ा भी दूर नहीं है। बस केवल ये समझ लेना, मुड़कर देखने वाली बात है, गुणों से मुड़ना है। जो परम है, परम भाव है, परमात्मा, कभी कभी लगता है ना, जब गुणों से हम परिवेष्टित होते हैं ना, गुणों के रंग में रंगने लगते हैं, वो भगवान बहुत दूर लगता है। परमात्मा जो स्वरूप है बहुत दूर लगता है, लेकिन सच्ची बात तो यह है वो निकट है। परमात्मा शब्द कहने में जितना समय लगता है, उतनी देर भी उसको पाने में समय नहीं लगता है। बस एक बार घूमने की देर है, एक बार मुड़ने की देर है। जहां पीठ है वहां चेहरा बन जाए, और जहां चेहरा है वहां पीठ बन जाए। समझ रहे ना बात को? जहां पीठ है वो चेहरा बन जाए। हमने परमार्थ की ओर पीठ करके गुणों की ओर चेहरा कर रखा है। बस अब गुणों की ओर चेहरा करके गुणेभ्यश्च परम, परम व्यक्ति, तो फिर आप जहां जहां जाएंगे गुण आपके पीछे हैं, सामने तो परमात्मा और आप है। फिर पर्दा कौन था? पर्दा तो मैं था। इस मैं के कारण ही हम उससे नहीं जुड़ पा रहे थे। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं ही पर्दा बना बैठा था, मुझे मालूम न था। मैं ही पर्दा था। कहने का अर्थ यह है सज्जनों, परमात्मा की ओर मुंह करें, सन्मुख हो जाए। और भगवान स्पष्ट बोलते ही है, सन्मुख होई जीव मोहि जबई। इस सप्त पे ध्यान देना। अर्जुन, वहां कहते भगवान विभीषण से, सन्मुख होई जीव मोहि जबई। और यहां भगवान ने कहा यदा, जबही और तबही को पकड़ना। सन्मुख होई जीव मोहि जबही, और जन्म कोटि अगर नासही तबही। जबही तबही, यदा तदा, जब मेरे सन्मुख हो गया, नाश हो गया। क्या नाश हो गया? जो अपने आप में जो अनात्म भाव था, और अनात्म भाव का नाश हुआ और आत्म भाव प्रकट हो गया।
अभी हमारा जो मुड़ना है ना, हमारा जो चेहरा है ना, गुणोन्मुखी है, गुणों की ओर है, और कभी सत्वगुण की ओर है, कभी रजोगुण की ओर है, कभी तमोगुण की ओर है। उसी गुण को हम अपना माने और गुणों के द्वारा जो होता गया उसके कर्ता हम बन बैठे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन गुणों में उलझे हुए हैं। ये जो गुणों का खेल है, एक गुणों का जो जाल है, उस खेल को, उस जाल को हम अपना खेल और अपना जाल बना बैठे। प्रिय स्वजनों, अगर हम देख पाए कि सारा खेल गुणों का है, गुणों का मतलब प्रकृति का है, खेल है, और हम उसके बीच में सिर्फ खड़े हैं, देख रहे हैं, वहां एक क्षण भी कर्तृत्व अपना नहीं है, यदि हम ये समझ लें सज्जनों, मैं उसको कहूंगा मुक्तावस्था। मुक्ति का मतलब मरने के बाद हो ऐसा मत समझ लेना। मुक्ति की अवस्था उसको कहेंगे जो हो रहा है, मैं बिल्कुल दृष्टा के रूप में बैठा हूं, चल रहा है, मैं नहीं हुआ, करता नहीं हूं, वही मुक्ति अवस्था है। ये जानते ही कि मैं करता नहीं हूं, याद रखना, उसी दिन सारे बंधन गिर गए। मैं बंधन शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जितने जब भगवान ने गुणों का वर्णन किया, तन निबधनाती तन निबधनाती तन निबधनाती, ये बांधते हैं गुण बांधते हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान कहते मैं करता नहीं हूं, गुण करता है। तो गुणों के साथ अपना जो तादात्म्य है उसको आपने हटा दिया तो सारे बंधन खत्म हो गए कि नहीं? क्योंकि गुणों के साथ संबंध होने के कारण ही तो बंधन थे। गुणों के साथ कोई संबंध नहीं रहा तो बंधन तो अपने आप गिर गए। याद रखना, उसके लिए क्या करना है, एक शब्द पे मैं ध्यान चाहूंगा, हो सके अंडरलाइन करिएगा, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। वेत्ति शब्द पर वेत्ति क्यों कहा भगवान ने? गुणेभ्यश्च, गुणों से परम, गुणों से पर, स्वयं को वेत्ति, जानना, तब बंधन जाएगा भाई। गुणों के साथ जब तक रहेंगे तब तक बंधन है। गुणों से परे स्वयं को जान लिया तो समझ लिया, पहचान लिया। या जानने का मतलब पहचानना। क्या पहचानना? मैंने कुछ किया नहीं है, सारे कर्मों का जाल टूट गया और सारे बंधनों से आप मुक्त हो गए। उसी का नाम है मुक्ति की अवस्था। एक बात और कहूं, मैं ध्यान से समझना इस बात को, कर्म आपको बांधे हुए नहीं है। ये बेकार की बातें हम करते हैं कि हमको कर्म ने बांधा है। यदि सिद्धांत की बात करें तो लोग कहते हैं महाराज जी सब कर्मों का चक्कर है ना, जन्म जन्मांतर के कर्मों से हमारा जो बंधन है ना कहां छूटता है जी। बुरा मत मानिएगा, सच्ची बात कहूं, कर्म नहीं बांधते। फिर कर्म ने नहीं पकड़ा है, कर्ता ने पकड़ा है। आप कहेंगे कर्ता ने कैसे पकड़ा? कर्म कर्ता के छूटते ही कर्म छूट गए। जिस दिन कर्ता भाव छूट गया उसी दिन कर्म भाव भी छूट गया। कर्म तो छूट गया फिर, क्योंकि जिसने किया था वो तो रहा नहीं। यदि आप बांधने वाले कर्म को कहेंगे, कर्म किसको बांधेंगे? यदि आप, ठीक है, यदि आप ये कहेंगे कर्म बांधते हैं, चलो इस बात को एक क्षण के लिए मान लें। मैं आपसे पूछूं कर्म बांधते हैं तो किसको बांधते हैं? तो आप कहेंगे बांधने के लिए तो कर्ता होता होगा। ठीक है, अब एक बात विचार करिए, कर्म कर्ता को बांधते हैं, कर्ता होगा तब ना बांधेंगे। आप कर्ता बन के बैठोगे तो बंधोगे। अच्छा, कर्ता ही नहीं होगा तो बांधेगा कौन? किसको बांधेगा, बांधा जाएगा? अरे भाई, बंधने के लिए कोई चीज होनी चाहिए कि नहीं? जब कर्तृत्व ही नहीं है तो वहां बंधन किसका होगा फिर? याद रखना इस बात को,
कि जिस दिन हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि कर्ता नहीं हूं, तो पकड़ा किसने है? कर्म ने, नहीं कर्तृत्व ने। कर्ता के कारण ही जन्म जन्म जन्मांतर के कर्म एकत्रित होते हैं। किसके कारण होते हैं? कर्ता। कर्म के कारण कर्म एकत्रित नहीं हो रहे हैं, कर्ता के कारण कर्म एकत्रित हो रहे हैं। और जब कर्ता के कारण कर्म एकत्रित होते हैं ना, वो कर्ता उन कर्मों के बोझ को लेके चलता है, फिर कर्म का बोझा लेके चलता है, न होते हुए मानने लगता है। फिर क्या होता है? कई लोग कहते हैं महाराज पिछले कर्म हमारे कैसे छूटेंगे, बता दीजिए न कोई उपाय। कर्म छूटने का तरीका क्या है? ध्यान देना, एक तो उन्होंने किया नहीं, यदि सैद्धांतिक रूप से कहें, अज्ञानता में भरे पड़े अलग विषय है, क्योंकि जब भगवान स्पष्ट कहते कर्म गुणों में हो रहा है, तो एक तो उन्होंने किया नहीं है। दूसरी बात, अब उनको काटने का कर्म करने का प्रयास चल रहा है कि नहीं? क्योंकि वो पाप था, उसको हटाओ जरा। अरे भाई, उनको काटे कैसे फिर? जिसने किया ही नहीं उनको अनकिया कैसे करिएगा आप? क्या मतलब हुआ? केवल एक भ्रम था कि आपने किया है। क्या है? सपना था। एक मैं उदाहरण कभी कभी देता हूं। जैसे सपना है, सपने में आपने क्या देखा? सिरहाने पर बंदूक है, और उस समय आपने उस बंदूक को लिया और क्या देख, अरे जहां गाय बंधी थी ना, गौशाला में एक शेर आया गायों के ऊपर हमला करने के लिए। तो आपके पास सिरहाने पर बंदूक है, सपना देख रहे हैं, और आपने उस बंदूक को लिया और जाकर जैसे सिंह को बंदूक से गोली मारी, तो परिणाम और गाय को लगी, सिंह को नहीं लगी वो गोली। अब मैं आपसे पूछूं, पाप किसको लगा? मारने वाले को लगा, गाय को लगा। अरे सोचिएगा, मारने वाला भी सपना का था, बंदूक भी सपना का, गाय भी सपने की। तो आप सोचना, लेकिन वो जब गाय को गोली लगी वो घबरा गया, अरे मैं पापी, मैंने गौ हत्या करी। लेकिन वो गौ हत्या नहीं थी, ये भाव कब मालूम पड़ा? जगने के बाद। जिस समय व्यक्ति अपने स्वरूप में जगता है, ज्ञान में जगता है, उसी समय उसको मालूम पड़ता है ये सब क्या था, ये तो एक सपना की तरह था। लेकिन जिस दिन जागृति आ गई तो क्या हुआ? न मैं करता हूं, न कोई और था, ये सब क्या था? भगवान शंकर के कथन अनुसार, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। कर्तृत्व भ्रम है, मैंने किया है, मैं करता हूं, इस भ्रम को हटाना बहुत जरूरी है। और होता क्या है? मैंने किया, एक भ्रम ये पाल दिया हमने। अब उसको हटाने का जो प्रयत्न है, जो अनकिया है उसको हटाने का प्रयत्न, ये दूसरा भ्रम हो गया। फिर क्या होता है? पहले हम संसारी थे, अब सन्यास हो जाए, सन्यासी हो। अरे भाई, सन्यास का तात्पर्य कपड़े बदलना नहीं है, सन्यास का तात्पर्य है कर्तृत्व नहीं, दृष्टा है। जिस दिन दृष्टा का भाव आ गया, जो हो रहा है उसका मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं, देख रहा हूं। इसलिए भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। अनु मतलब पीछे, होते हुआ, हो रहा है ना, वो पीछे से देखता है, उसका सहभागी नहीं बनता वहां। यदा दृष्टानुपश्यति। एक बात और कहूं, इस श्लोक में दो चीजें आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला है साधन, दूसरा है फल। इस श्लोक में साधन क्या है और फल क्या है? साधन यह है, गुणेभ्य अन्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति।
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, इतने को आप मान लीजिए साधन। बन समझ में आया? क्या समझना? गुणों के अतिरिक्त कोई दूसरा कर्ता नहीं है और मैं स्वयं गुणों से परे हूं, यह साधन। इतनी साधना आपको करनी है। फल क्या मिलेगा? अब देखिए फल क्या है। मदभावम सोधिगच्छति, और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है अर्जुन, मेरे भाव में चला जाता है। देखिए स्वयं को अकर्ता देखना है। अब यहां कर्तृत्व तो फिर क्या हुआ? कर्तृत्व तो गुण में है, मुझ में तो है नहीं। स्वयं को देखें कैसे? गुणेभ्यश्च परम। ये बहुत प्यारा है। ये साधना तो हमको ही करनी होगी। गुणों से परे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्या है? बोले आते हैं और जाते हैं। तुम कौन हो? मैं आने जाने वाला नहीं हूं। जैसे मैं एक उदाहरण जैसे हूं, एक होता है घर का मेजबान और एक होते हैं घर में आने जाने वाले मेहमान। ठीक है? अच्छा, मेजबान स्थायी होता है कि मेहमान स्थायी होते हैं? मेहमान तो आते और जाते हैं। तो मैं कौन हूं? बोले मैं हूं महान, और ये सब क्या है? ये सब मेहमान है। मैं महान, यह मेहमान। तो मैं तो नित्य हूं, स्थायी हूं, सदा हूं, आने जाने वाला मैं नहीं हूं। बोले ये महानता है। वो कौन है? गुणेभ्यश्च। तो गुण आते हैं। आज आपको थोड़ा ध्यान करने का मन हुआ, आपने ध्यान किया, ठीक है, तो आप में सत्वगुण आ गया। थोड़ी देर चलो कुछ काम कर रहा हूं, गुरु जी की सेवा करूं, इधर उधर करूं, तो आ गया रजोगुण। नींद आ गई, आप सो गए, आ गया तमोगुण। तो हमेशा तमोगुण नहीं रहा, हमेशा रजोगुण नहीं रहा, हमेशा सत्वगुण भी नहीं रहा। तो गुण क्या हुए? अस्थायी हुए कि स्थायी हुए? और गुण किस में आए? बोले आप में आए। तो आप में गुण आए, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा? गुण को ही अपना मान लिया। तो भगवान यहां कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आप में आते हैं, आप नहीं है। तो क्या मतलब? जीवन में कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। आप उनसे तटस्थ रहकर, कूटस्थ रहकर उनको आने दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनका सदुपयोग कीजिए। एक साधारण सी बात मैं कहूं, आप नींद लीजिए। नींद तमोगुण है ना? आपको सोने में नींद आ जाए तो नींद लीजिए, परंतु कब से कब तक नींद लेनी है, कब से कब तक हमको सोना है, इसका नियंत्रण रखिए। इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। निद्रा एक गुण वृत्ति है। आप सब सुन चुके, इसको पढ़ चुके। निद्रा गुण वृत्ति है किसकी? प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। ये तमोगुण की वृत्ति है। अब तमोगुण की वृत्ति को आपने स्वीकार किया, तमोगुण आप में आया, वो स्थायी नहीं है। अरे भाई, समाधि के लिए तो निद्रा को से भी ऊपर उठना पड़ता है। तो जब चाहें संसार की चिंता छोड़कर सो सकें और जब चाहें जगने का संकल्प ले सकें, जब चाहें। और याद रखना, निद्रा से बड़ा आपका संकल्प होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए। संकल्प निद्रा पर विजय प्राप्त करे। समझ रहे हैं ना बात को? संकल्प, जैसे आपको 4:30-5 बजे जगना है, संकल्प लीजिए मुझे जगना है। और सच्ची बात कहूं, आप लोगों ने इस बात का अनुभव किया है, किया होगा। संकल्प जब दृढ़ होता है ना सज्जनों, तो फिर अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। मैं आपको सच्ची बात कहूं, मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वनाम धन्य गुरुदेव स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी महाराज, उनके चरणों में बरसों रहा, उनकी सेवा करने का सद्भाग्य मिला। और सच्ची बात तो और कहूँ, उनके जूठन पाकर उनकी सेवा करके कुछ पाया हूँ। लेकिन मैंने 3:30 बजे वो जगते थे, मैंने कभी उनको अलार्म लगाते हुए नहीं देखा। ठीक 12 बजे उठकर कुछ जप करते थे,
मैंने कभी उनको कभी अलार्म की तो बात ही नहीं, और राइट टाइम हम घड़ी मिलाते थे उनके दिनचर्या से। क्या मतलब हुआ? ये संकल्प की दृढ़ता है। संकल्प में दृढ़ता जब हो जाए तो इन वृत्तियों पर विजय पाना है। तब वृत्तियों पर विजय पाएंगे तो ही गुणे व्यश्च परम वाली बात में आएगी। वृत्ति तो आएगी, वृत्ति तो जाएगी, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, सुख है, दुख है, इन वृत्तियों पर जो विजय प्राप्त करता है वो संकल्प दृढ़ होने पर ही होगा। और आज तो उठ गए, तान दुपट्टा, सो गए, कल नहीं। तो भगवान कहते अर्जुन गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, इन वृत्तियों पर विजय। तुम वृत्तियों से परे हो, वृत्तियां आती। वृत्तियों से परे का एक अर्थ मैं कहूं, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वो आपके नियंत्रण में होने के बाद ही तुम गुणे व्यश्च परम बनोगे। ये वृत्तियां चाहिए लेकिन तुम्हारे नियंत्रण में हो। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, मैं करता नहीं हूं। संपूर्ण क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है, क्रियाएं चलती है, अन्य उसका कोई कारण नहीं है, एकमात्र कारण है गुण। हां, यहां बोला जा सकता है गुण जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वो परम तत्व परमात्मा है, वो गुणों से परे है। गुण और क्रियाओं का असर उस पर नहीं है, उसके प्रभाव से सब है लेकिन उस पर नहीं है। ऐसा जो जान लेता है, क्या जानता है? परमात्मा तत्व को जान लेता है, पहचान लेता है। कैसे पहचानना? जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, ठीक है, अग्नि का धर्म उष्णता है, जल का धर्म शीतलता है, सूर्य का धर्म प्रकाश का है। जैसे प्रकाश को सूर्य से पृथक नहीं किया जा सकता, उष्णता को अग्नि से पृथक किया नहीं जा सकता, उसी तरह से हमारा जो स्वरूप है परमात्मा से भिन्न हो नहीं सकता। परमात्मा से भिन्न जो स्वयं को, अपने आप को उस परमात्मा के स्वरूप से तादात्म्य समझता है, वही गुणों से परे हो सकता है। और भगवान कहते वही जान सकता है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जान पाएगा। जो स्वयं को दृष्टा मानता है, जानता है, भगवान कहते हो मेरे भाव को प्राप्त करता है, परमात्मा स्वरूप की वो पहचान करता है। पहचानना का मतलब वहां लीन हो जाना, डूब जाना। जैसे मुंडक उपनिषद, वो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, हमारे पूज्य पांडे जी इसका कई बार उदाहरण भी दे चुके हैं स्वाध्याय के, उसमें मुझे याद है। इसमें मुंडक उपनिषद का तीसरे मुंडक का दूसरे खंड का 8वां मंत्र, वो क्या कहते ऋषि? यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसको क्या कहा गया? प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते मदभावम सोदि गच्छति का अर्थ है ये मंत्र। जो भगवान ने मदभावम कहा ना, मेरे भाव को प्राप्त करता है, उसका सीधा सा अर्थ है। जैसे क्या कहते ऋषि? जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ऐसे ही ज्ञानी महात्मा, ये जो गुणेभ्यश्च परम, इस प्रकार का ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर परम से परम, उत्तम से उत्तम, दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? बस मदभावम सोदि गच्छति का मतलब, अब गंगा जी समुद्र में चली गई, जमुना जी समुद्र में चली गई, और आप समुद्र से मांगिए गंगा जल दे दो, समुद्र गंगा जल देगा आपको? समुद्र कहेगा जब तक हम में नहीं मिली थी तब तक गंगा जी थी, हम में मिलते ही समुद्र बन गया। तो प्रिय स्वजनों, कहने का अर्थ यह है गुणों के साथ जब तक तादात्म्य है
तब तक हम गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, और गुणों से तादात्म्य छोड़कर परमात्मा से मिल गए तो फिर हमारा नाम रूप विलीन हो गया, हम परमात्मा स्वरूप में आ गए। उसी को भगवान कहते मदभावम सोधिगच्छति, और मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ इस श्लोक में, आज मैं इस श्लोक को पूरा कर रहा हूं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जो गुणों से अन्य कोई कर्ता नहीं है, इस प्रकार से जब दृष्टा मतलब साधक, दृष्टा देखने वाला अच्छी तरह से अनुपश्यति देख लेता है, गुणों से परम जो समझता है अपने आप को, मदभावम सोधिगच्छति, और मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, और सच्ची बात कहूँ वो मैं ही हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति वो करता है। और यहाँ 19वां श्लोक, अब कल हम लोग, कल तो नहीं, सोमवार को 20वें श्लोक पर चिंतन करेंगे। और अभी हम लोग अपने इस जहाँ हैं वहाँ आनंद से बैठें, और हम लोग फिर पूज्य पांडे जी का पावन आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको